इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करनी। वहां पे जो भी टेस्ट हो रहा है, जो आपको चेक करने बैठा है, वो डिप्टी प्रेसिडेंट है, जीटीओ है, इग्नोर देम, अपना काम डालें। आप ग्रुप डिस्कशन का आपको टॉपिक मिलेगा, दो ऑप्शन है, या तो क्योंकि अगर आप अखबार नहीं पढ़ते थे तो फिर ज़्यादा चांस यही है कि उस टॉपिक के बारे में आपको कोई ऑनाव नहीं होगी। अगर आपको टॉपिक के बारे में कोई हाव नहीं है, इनिशिएटिव मत लें, दो चार लोगों को बोलने दें, यू विल गेट सम आइडिया, फिर आप बोलें। लेकिन अगर है तो आप बोलना शुरू कर दें, आप भी बोलेंगे, वो भी बोलेगा, वो भी बोलेगा। तो अगर आपको लगे कि यार ये मच्छी मंडी बन रही है, चुप कर दें, इनिशिएटिव ले लिया ठीक है, काम नहीं बन रहा, चुप कर जाएं, आराम से उसको सुने। ग्रुप डिस्कशन में जितना इम्पोर्टेंट बोलना है उसका 10 गुना इम्पोर्टेंट सुनना है। इम्पोर्टेंट लोग सुनते नहीं। जब आपने ग्रुप डिस्कशन करनी है, लाउड एंड क्लियर बात करें, अलर्ट होके बात करें, ठीक है, आई कांटेक्ट रखें और ऐसे सबको देखें। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, मैं मेरी हर एक पे नज़र होती, किसी एक पे नज़र नहीं होती। वो हो सकती नहीं, ये अगर लड़की बैठी है तो हो सकता है ग्रुप डिस्कशन, और आप मुझे कह अजीब बात नहीं है, एक ही को देखी जाए, उससे मैं देखना होता है, देख के मुझे देखना होता है कि किसका कौन सा बंदा क्या कहानी सुना रहा है, फिर उसके हिसाब से उसके साथ रिएक्ट करना होता है, ठीक है। तो डिस्कशन में रीजनिंग दिया करें, एग्जाम्पल्स दिया करें। कोई भी एक टॉपिक पकड़ें, उसके 4 सवाल पकड़ें, पहले डिफाइन करें, फिर उसके कॉजेज बयान करें, फिर इफेक्ट्स बयान करें, फिर उसके प्रिकॉशंस दे दें। 15 मिनट का टाइम है, एक ग्रुप है, हर बंदे के हिस्से में 1-1.5 मिनट आता है, और 1-1.5 मिनट में ही अपनी सारी बात सम अप करके बंद कर दें, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन में जो पहली ट्राई है, ग्रुप डिस्कशन में जो पहली ट्राई है वो आपने खींचनी है। पहली ट्राई स्नैचिंग, दूसरी ट्राई खींचनी नहीं है। आप उसमें डिप्टी की इंस्ट्रक्शंस को देखें, वो ये कहता है कि जब तक सब ना बोल पड़े आप दोबारा नहीं बोल सकते, फिर नहीं बोलना। लेकिन अगर उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं बोला, ये बोला, वो बोला, वो बोला, वो बोला, आप खामोशी है, फिर बोल पड़े। लेकिन अगर उसने पहले इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि जब तक सब नहीं बोल पड़ते आप फिर ना बोलें, चुप करो, आराम से गौर से सुनने से बहुत फायदा होता है। कोई बंदा आपके मुखालिफ भी बोल रहा है ना, सम टाइम इट हैपन्स कि उसके मुखालिफ पॉइंट की वजह से आपके दिमाग में एक सोता हुआ पॉइंट जाग जाता है। एग्जाम्पल देके लशपुद अगर बात हो रही है कि सुबह ज्यादा होने चाहिए, तो अगर आपने कहीं पे ये पढ़ा है और ये दुआ करके जाए अल्लाह ताला से कि या अल्लाह जो मैं अखबार में पढ़ गया उसी में से आ जाए। मैंने प्राइवेटाइजेशन के बारे में अखबार में पढ़ा था, इसमें से पहले वही आ गया, और जब मैं बोल रहा था तो मुझे अपने पे प्यार आ रहा था। जब मैं बात कर रहा था, ठीक है कि नहीं, तो बात करते करते मैं अपने अंदर से बाहर निकलता था, ऐसे बाहर अपनी ही चुम्मी में गया हुआ आया, अपनी ही चुम्मी करके वाया। वो लड़का था वजाहत 152 में गया है, कहता सर मैं उधर ISSB में अखबार पकड़ी, वहाँ पे AI के बारे में लिखा हुआ था, मैंने वो पढ़ा तो मुझे एकदम आपका वाकई याद है। मैं कहा या अल्लाह मुझे भी AI के बारे में याद है। कहता अगले दिन डिस्कशन करने गया, AI के बारे में बात आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, इसमें एक बात याद रखें, आप जैसे AI है, अब आप में से कुछ को इसके बारे में पता है, कुछ को नहीं पता। जैसे मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं कभी। तो अगर लेट्स सपोज मैं ICP देने जाऊँ, मुझे अगर डिप्टी बोले कि यार व्हाट डू यू नो अबाउट AI, मैं कहूँगा सर आई नो नथिंग। सीधी बात किया आप, फिर वही है, आप बोलते हैं AI पे हैं और बोल BI पे रहे हो। नहीं पता तो मत मंगा लो, उससे क्या टेंशन। ये हज़रत अली का कौल है कि अगर आप ला इल्म हैं, क्या बोला। अच्छा, फिर उसके बाद एक टॉपिक उर्दू का आता है, एक इंग्लिश का आता है, ठीक है। कई दफ़ा उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होती है, लड़के भी करते हैं, डिप्टी भी कर सकता है। कई दफ़ा डिस्कशन से पहले डिप्टी आपसे एमी कप मारता है। याद रखें, कोई भी बंदा आपसे कोई बात कर रहा है ना, वो कोई भी है, एमी नहीं कर रहा। कई दफ़ा डिप्टी पूछता है हाँ यार आजकल क्या कर रहे हो, ओ सर मैं ECAT कर रहा हूँ। फॉर्म पे वो जो लिखा हुआ था कि नॉट सिलेक्टेड व्हाट विल यू डू, वहाँ पे लिखा था मैं LLB करूँगा।
ये जो जितने मैंने कल बातें बताई याद रखें, ये तीनों के पास मौजूद हैं। बेसिकली ये तीनों पहले इसको देखते हैं, वो जो मैंने बताया था मुहूर्त बनाते हैं। सो ग्रुप डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लेट्स सपोज कि अगर आपकी ग्रुप डिस्कशन ही बढ़ गई तो परेशान ना हो। मैंने बताया एक महाज डूबा है, आप इलेक्शन में एक पोलिंग बूथ से हारे हैं सिर्फ, अभी बाकी पोलिंग बूथ का रिजल्ट आना। वो क्या कहता था कि अगर गलती हो जाए तो भूल जाओ, और ऐसे भूल जाओ कि जैसे वो हुई ही नहीं थी। आसान काम नहीं है, ठीक है कि नहीं? सो ग्रुप डिस्कशन में आप जब बोल रहे हो तो सबको देखें, और जब जो दूसरा बोल रहा हो आप उसको देख रहे हैं, बस उसको देखें। जैसे वो आपकी आंखों में आए आपकी आंखें लॉक हो जाए। अब लेक्चरेट में क्या होता है, वो आपको 2 टॉपिक देता है, और लड़कों का आप अंदाज़ा लगाएं कि उसने 2 टॉपिक बोले और फिर बोला कि इनको रिपीट करो, उनसे वही रिपीट नहीं हो रहे होते। क्यों? कंसंट्रेशन नहीं होती, फोकस। अरे लिखा फोकस ही नहीं, कुछ और सोच रहे हैं, किसी पिछले टेस्ट का मातम कर रहे हैं, या घर में बैठी सीढ़ी याद आ रही है, पता नहीं किसी और के साथ क्या कर रही हो। ऐसी है तो छोड़ के चले जाओ भाई, अगर आपको एतबार नहीं, इंटरेस्ट नहीं। तो फिक्र फाका वरी से दूर, पुराने टेस्ट की वरी से दूर, आने वाले टेस्ट की वरी से दूर, अंदर बाहर की वरी से बार बार। ये जो आपको बताया था ना, आप एंट्री मारेंगे तो आगे वो रिकमेंडेशन और नोट रिकमेंडेशन आएगी, कि वो बहुत मेन जो चीज है, ये बार बार आती है। चले साइड, तू तो साइड। इसमें आप एंजॉय नहीं कर पाते। अगर आप आईसीएस में एंजॉय नहीं कर रहे ना, समझो रिकमेंड नहीं हो रहे। मजे की बातें हैं, आराम से करो, ना उधर जाके बैठ के कुछ पढ़ना है, ना कुछ करना है, ना कोई नोट्स की जरूरत है, ना कुछ ना काम, ठीक है कि? ये है कि वैसे मैं लड़कों को मशवरा देता हूँ कि हो सके तो बेशक जो है वो पुरानी ओल्ड बुक शॉप से जाके एक आईएसपी की किताब ले लें, ठीक है? तो वो साथ ले जाएं, वहाँ पे बैठ के उसको खोल के उसमें सिर्फ वो बातें पढ़ें जो पक्की हैं, जैसे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर। वहाँ जो अंदर डिस्कशन के बारे में लिखा है ना पढ़ें, जुमले बने बनाए ना पढ़ें, कहानियाँ पढ़ी पढ़ाई ना पढ़ें, ठीक? भूल गया यार पेंशन। जब ये डिस्कशन हो गई, अच्छा अभी मैं ज़रा डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ, मैंने बताया था, फिर बाद में परसों से इंशाल्लाह दोबारा इसको क्विक रैपअप करके ना, वरना तो खाली उस पर हम बाकायदा बोर्ड पे मैं लिख रहा होता हूँ चीज़ें, पॉइंट्स, तो वो अभी टाइम नहीं है। अगर लिखेंगे तो वो फिर आज स्टोरी जर्मन स्टोरी राइटिंग में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि वाई स्टोरी, कहानी क्यों लिखाया जाता है। कहानी इसलिए लिखाया जाता है कि जो साइकोलॉजिस्ट होता है ना, उसके नज़दीक जो कहानी होती है, उसका कहानी का जो मेन किरदार होता है वो आप खुद होते हैं। आप कौन? राइटर। जैसे हमने सबसे मशहूर कहानी कौन सी पढ़ी? प्यासा कौवा। भाई जाओ वहाँ खाओ बाहर जाके, रात को कब सोए थे? तो फिर भी तुम्हारी नींद नहीं पूरी है, ख्वाब में कहीं भागते हुए नहीं, मैराथन तो नहीं करते रहे, जाओ बाहर वहाँ खा के। अच्छा, और ठीक क्या था? वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज थर्स्टी, पढ़ेगा ही नहीं, वो पढ़ेगा वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ थर्स्टी मोहम्मद असलम, इसने वो लिखी। तो जो कहानी का किरदार है वो कौन है? कहानी के 3 जुज़्व होते हैं, प्रॉब्लम, हार्डवर्क या सम अदर क्वालिटी, जैसे कब्रे की शक्ल में हार्डवर्क प्लस समझदारी, और एट द एंड सक्सेस। बाकी सारी कहानी वही है। कहानी कंप्लीट करें, 6 कहानियां आती हैं, 4 पॉइंटर और 6 पिक्चर। पॉइंटर में क्या होता है? एक लाइन लिखी होती है, और मोस्ट प्रोबेबली जो आपसे पिछले ग्रुप या एक ग्रुप पहले जो ग्रुप आईसीएस भी देकर आया था, उसको जो कहानियां आई थी वो आप नोट कर लें, वही इंशाल्लाह ताला आपको आ जाएंगी। लेकिन इसमें आप एक गलती करते हैं, कहानी है, आपने क्या किया कि किसी अंग्रेजदान को पकड़ के वो कहानियों से लिखवा दी, तो आपकी अंग्रेजी कहानियों की अंग्रेजदान की और जुमलों की कहानी चीचू की मलिया की। अंग्रेजी ना, दोनों अंग्रेजियाँ एक ही बंदे की होनी चाहिए।
अंग्रेजी में उनका इतना इंटरेस्ट नहीं है, याद रखें, बस इतनी अंग्रेजी बोल लिख सकें कि अगले को खबर पहुंच जाए कि आप क्या ना क्या चाहते हैं। चाह रहे हैं। अंग्रेजी इतनी माड़ी ना हो कि लिखना था कि मैंने उसकी ली तो आपने लिख दिया नहीं उसने मेरी अंग्रेजी। इतनी माड़ी अंग्रेजी मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा, कोशिश किया करें, जैसे वर्ड है ब्रेव सोल्जर, आप करेजियस सोल्जर लिख दें, बेटर वोकैबुलरी, बेहतर वोकैबुलरी, ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 6 की 6 कहानियों में वैरायटी, इनके डिफरेंट प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम सबसे बेहतरीन वो होगा जो आपका अपना पैदा करता होगा। पैदा करने से मुराद ये है कि लेट्स सपोज आपका गांव है, आपके गांव में कच्चे रास्ते थे, वहाँ पे कीचड़ होता था बारिश में, तो मोटरसाइकिल साइकिल का जाना मुश्किल होता था, तो आपका दिल करता था कि यार मेरे पास पैसे हों या मैं कोई पोजीशन हूँ, ACDC बनूँ, तो यहाँ मैं ईंटों की एक सोलिंग बना दूँ, तो आगे ईंटों के रास्ते पे चलना। तो वो तो तब आपके पास ऐसी कोई कैपेबिलिटी नहीं थी, माशाल्लाह आप भी नहीं है, लेकिन कहानी में डाल दें, तो एक आधी कहानी फौज पे बना दें, लेकिन वो जो बन रही हो, नकल नहीं करनी कहानी है। आपकी कहानी पढ़ के लगे राशिद बिनास की ये कहानी थी, वो जी पायलट गया गया पीछे गया डुडुम। ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं आजकल ये PTI वाले, वैसे मैं खुद भी हूँ PTI का, लेकिन ये ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं। वो एक वो उनका वो एंकर है, वो जो जिसको पकड़ के मारा भी था, हाँ, उसके साथ कहता है मुझे समझ नहीं है ये हुआ वो हुआ, तो इनको कैसे पता चला कि ये हो गया। और भाई ब्लैक बॉक्स होता है, जो बातें हो रही होती हैं नीचे एयर डिफेंस वाले सुन रहे होते हैं। मतलब कि आप जो है वो ऐसे दुश्मनी में पड़े हैं कि आप अपने हीरो को जीरो कर रहे हैं। आसान काम नहीं है ये, जो निशान हैदर मिलता है ना, जो कमेटी बैठती है, ऐसे आराम से नहीं देती निशान हैदर, खुद ही अपने जहाज को जमीन से टकरा देना कहने की बातें हैं, ठीक है कि नहीं, करके दिखाओ लग पता जाए। तो उसको छोड़ो तुम, आपको बंदा कहिए मोटरसाइकिल जान के अपना मोटरसाइकिल नहीं ढो सकते। अंग्रेजी में, ISSB सब अंग्रेजी में, लिखना बोलना सब अंग्रेजी में, सिर्फ ये उर्दू के जुमले। हाँ, लेकिन कई दफ़ा डिप्टी खुद ही बंदा देख के, लेकिन याद रखें जिस जबान में सवाल उस जबान में जवाब। अगर वो उर्दू में पूछता है तो उर्दू में, कई दफ़ा डिप्टी इवन कई GTO ऐसे कहते हैं यार जिस मर्जी जबान में बोलो वो बोलना ऊंचा, जो बोलो वो मेरे तक उसकी आपस में खुसर खुसर नहीं करना। अच्छा जी, स्टोरी आपकी सबसे बढ़िया तब होगी जो मैंने पहले बताया था कि अगर आपका दूसरों को अपनी कहानियां सुनाने को दिल कर रहा है ना, तो बढ़िया। इवन इफ के कहानी लिखने के चक्करों में अगर आप, वो जो मैंने पहली बात बताई थी, प्रॉब्लम हार्डवर्क सक्सेस, उसको सजे खबे भी होती है तो उन्हें देखो फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको समझ आ रही है कि यार मेरी कहानी कमाल है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है ये सुन। अब वो लड़का था साइन जो 151 में रिकमेंड हुआ है, वो एक तस्वीर थी, उसमें एक बच्चा डूब रहा होता है, उसका हाथ पानी से बाहर होता है, उसने अपने पे बना दी, उसके साथ भी ऐसे ही हुआ था। वो डूब रहा था, उसके चाचे ने बचाया, फिर चाचे ने कहा मैं जो सीख ले स्विमिंग, तो यार दफ़ा मैं थोड़ी बचाऊंगा, तो वो उसने उसको नाम दे के अपनी कहानी उसमें चढ़ा दी। नाउ जो पॉइंटर स्टोरी होती है नॉर्मली उसी में प्रॉब्लम लिखा होता है। साइमा वाज अलोन एट होम सडनली, सबा वाज गोइंग अलोन थ्रू अ थिक जंगल सडनली। इसमें गप्पे नहीं मारनी। साइमा वाज अलोन एट होम सडनली, सामने बिल्डिंग आग धमाका, साइमा कैप्टन इन पाकिस्तान आर्मी, धमाका, उधर वो क्या नाम है स्टोर, रस्सा खिंचा लपेटा सुटा चल के गई, और सामने बिल्डिंग टैंकी, ढक्कन खोला, ग्रेनेड सुटा, ढक्कन बंद, ग्रेनेड फट, साइमा छाल थले, पैराशूट नीचे, टैंकी फट, पानी नीचे, आग बजा। लोगों ने कहा साइमा वाह वाह वाह, नहीं होगी। सबा वाज गोइंग अलोन थ्रू अ थिक जंगल, सामने पैंजर रिच आ गया, सबा रखा चढ़ा नो चढ़ा, नीचे डाउन, रिच कम, सबा बटन खोल, बटन क्यों खोल। जो बुक्स में कहानियां लिखी होती है वो भी मशहूर होती है।
मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो ISSB का जो रिजल्ट है ना 95, अच्छा ये पहले ये जब से YouTube आई है ना, YouTube आई कोरोना में ज़्यादा, ये ऑनलाइन जिसको आप कहते हैं, ऑनलाइन जिसको आप कहते हैं ना, ये आया कोरोना में ऑनलाइन का सिस्टम ना। तो उससे पहले ISSB का सक्सेस रेट 10% था। इनके आने की वजह से गदर मचा सारा। देखो ना, ये असल में आवाम खुश इस चीज पे होती है ना कि हर चीज हलशुदा मिल जाए तो बस ठीक है, हम खुश हैं, वो जी बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं। वो जब रिजल्ट आता है फिर पता चलता है। यहाँ पे एक आया हुआ शहजादा, वो फोर्सेज अकेडमी फैसलाबाद का, पता नहीं आज नहीं आया हुआ। मैं देखा पूरे दफे पकड़े ये कैसा नोट्स है, मैंने कहा क्या खुदा की कसम नोट का ही किसी को ताल्लुक ही नहीं है यार। रनिंग करें, एक्सरसाइज करें, अखबार पढ़ें। मैं आपको एक 149 के लड़के का वाक़या सुनाता हूँ, अभी भी मेरे मोबाइल में उसका कहीं स्क्रीनशॉट उस डेट पे पड़ा होगा, ज़रा सुनिएगा गौर से। 149 ISSB नॉट रिकमेंडेड। बखर का लड़का, बोर्ड की तरफ यहाँ बकर का कौन है? कोई है बकर का? फाइन। यहाँ आया, ISSB की तैयारी की, नॉट रिकमेंड हो गया। 150 में फिर ISSB दिया, रिकमेंड हो गया। मुझे व्हाट्सएप करता है। अच्छा, मेरे पास जो है ना लड़कों के, उन लड़कों के नंबर महफूज होते हैं जिन्होंने इनिशियल यहाँ से किया होता है। जब आप इनिशियल टेस्ट में इनरोल होते हैं, हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं इनिशियल का, तो मैं लड़कों के नंबर सेव कर लेता हूँ। जैसे आपने मुझे व्हाट्सएप किया तो मैंने कॉन्टैक्ट में जाके, आपका नाम मोहम्मद असलम था, उसके पीछे मैं 155 लिख दूँगा कि यार ये 155 का बंदा है, वो मैं सेव कर लेता हूँ। उसने मुझे मैसेज किया कि सर मैं रिकमेंड हो गया हूँ। तो मैंने उसकी जब उसको देखा, अब देखें मेरा आगे से रवैया क्या था। मैंने कहा यार मुझे अपना बैच और आइडेंटिटी नंबर सेंड करो, मुझे यकीन नहीं है। मैंने खुद डाल के देखा वेबसाइट पे ISSB की, तो फिर मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है कि वो फिर कुछ दिन गुजर गए, इधर आया मिलने मुझे, जैसे मेडिकल शेडिकल दे के ना, तो मैंने उसको, मैं कहा यार ये वाकया कैसे पेश आया, ये वाकया कैसे पेश आया, ठीक है कि नहीं। कहता सर जब मैं नॉट रिकमेंड हो गया है ना, अब ये बात जो उसने बताई मैं भूल गया था, इतने बंदे का। कहता सर मैंने आपको व्हाट्सएप कॉल की, आपको मैंने कुछ बातें बताई और आपने उसके आउटकम में मुझे कुछ बताया कि यार ये तुम्हारा मर्ज है, तुम इस चीज़ के मरीज थे। पहली बात क्या होता है, ऐसे देख सकते फिजिकल के नहीं, फिजिकल फिटनेस नहीं थी उसको। मैंने कहा तुम रनिंग और एक्सरसाइज करो। दूसरी चीज़ अंग्रेजी उसकी माड़ी थी। मैंने कहा इंग्लिश बोला करो, सुना करो, लिखा करो, ठीक है कि नहीं। अब इसके बदले उसने जो खुद काम किए वो मैंने नहीं इसको बताया। फिर मैंने उससे पूछा, उसने कहा सर मैंने पता नहीं किड़े ट्यूब पे जाके, क्या ये इंस्टाग्राम पे या पता नहीं कहीं जाके मैंने BBC को फॉलो किया, CNN को फॉलो किया, अल जज़ीरा को फॉलो किया। मैं फिर ऐसे अखबार पढ़ता था रोज़, मैं रनिंग करता था, एक्सरसाइज करता था, ठीक है कि नहीं। और मैं लड़कों से बैठ के गप मारता था, बातें करता था। और कहता है कि पहले आपने एक दफ़ा एक बात बताई थी, पहले मैंने कहा पता नहीं सराय मारते हैं। कहता मैंने उस दौरान उधर अपने को 2-3 दोस्त तैयार किए, उनको मैंने कहा कि यार तुम अप्लाई करो, उनको मैंने तैयारी करवाई, उनका इनिशियल पास हो, उनको मैंने ISSB की तैयारी, ठीक है कि नहीं। तो कहता है कि सर 4-5 लड़के थे मेरे पास जो मेरे अपने यार दोस्त मल्लेदार थे, कोई फीस कुछ भी नहीं, वो मैंने करवाई उनको, ठीक है कि नहीं। और मैं भी एक रिकमेंड हो गया और साथ उन 4-5 में से एक और रिकमेंड हो, ठीक है। और फिर उनको मैंने बताया तो कि यार कोई नहीं, खैर तुम इस पे वर्कआउट करो, ठीक है। हम इस पे वर्कआउट नहीं करते। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप 6 घंटा अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते, या 6 घंटा अंग्रेजी की कोई आप पता नहीं कोई आप YouTube पे 6 घंटे बैठ के अंग्रेजी पढ़ने वाली नहीं, सुनने वाली नहीं देख सकते। एक दफ़ा का वाक़या है,
यूट्यूब पे मैं सर्च कर रहा, तो एक बंदे ने मुझे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की 26 डॉक्यूमेंट्रीज निकाल के दी। कितनी? एक डॉक्यूमेंट्री 1 घंटे की। एंड यू बिलीव इट और नॉट, वो मैंने 26 डॉक्यूमेंट्रीज एक सिटिंग में बैठ के देखी। पोटी, पेशाब, खाना, नमाज, बस। और वो वीकेंड पे मिसेज ने अपनी माँ के घर जाना था, मैंने कहा मैं छोड़ आता हूँ, मैं वापस आ जाऊँगा, मेरे को ये देखनी। मैं क्योंकि वहाँ शोर मोर होता है या कुछ कंसंट्रेशन, वो नहीं गई। उसने कहा पता नहीं पीछे रह के किसको बुला लेगा।